हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्म संकट में, जहां हम लाते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची कहानी जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई इंदर जी ने भेजी है। इंदर जी ने इससे पहले भी हमें एक कहानी भेजी थी और अब फिर से एक कहानी भेजी है जो मैं आपको अब सुनाता हूँ। तो इंदर जी बताते हैं कि एक बार वह अपने 4 दोस्तों के साथ शादी में गए थे। शादी में जाने के बाद उन सब ने भूतों की बातें करी और भूतों की बातें करने के बाद उन लोगों का प्लान बना कि क्यों ना भानगढ़ जाया जाए। तो वह वापस घर आए। वापस घर आने के बाद उन्होंने तैयारियां की और भानगढ़ के लिए उस दिन शाम को निकल गए। भानगढ़ के लिए जो 5 दोस्त गए थे उनका नाम है इंदर, आसिफ, सौरभ, अरमान और मोनू। वह भानगढ़ चले गए। भानगढ़ वह सुबह लगभग 10 बजे तक पहुंचे। भानगढ़ पहुंचने के बाद एंट्री पर इंदर ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि यहाँ पर कोई भूत वूत होता है क्या। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप लोग अंदर जाएं और खुद ही देख लें। और वह लोग चले गए। उन्होंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। उनके साथ सबसे विचित्र घटना यह हुई कि उनके गले में जो भी भगवान की माला थी वह टूट कर गिर गई। इंद्र के गले में एक क्रॉस का लॉकेट था जो कि उसके एक क्रिश्चियन दोस्त ने उसे दिया था, पर वह नहीं मिला। इंद्र ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उसे वह लॉकेट नहीं मिला। उसके बाद वह लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने पूरा किला घूमा और बहुत मजे किए। और वह वहाँ गाली गलौज भी कर रहे थे। वह कह रहे थे कि ऐसा कोई भूत वूत नहीं होता है, अगर कोई भूत है तो हमारे सामने आए, हमें देखे, हमारे पास आए, हम भी देखते हैं भूत क्या होता है। उसके बाद उन्होंने बाबा के किले की तरफ जाने का प्लान किया, पर मोनू ने मना कर दिया। मोनू ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, यह बहुत दूर है, तुम लोग चले जाओ। तो बाकी चारों के दोस्तों ने सोचा कि चलो हम बाबा के किले की तरफ चलते हैं, और वह बाबा के किले की तरफ चले गए। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि बाबा का किला एक पहाड़ी पर है, जो बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर है और वहां जाने में बहुत टाइम लगता है। किले पर जाते जाते वह लोग किले पर पहुंच गए, पर इंद्र 100 मीटर पहले ही रुक गया। इंद्र को लगा कि उसकी तबीयत खराब होने लगी है और वह वहीं बैठ गया। बाकी तीनों दोस्त किले पर चले गए और किले पर जाने के बाद उन्होंने फिर से वहां गालियां दी कि यहाँ कोई भूत है तो हमारे पास आए, हमारे साथ चले। और ऐसा करने के बाद वह लोग वहां से वापस आ गए। किले से बाहर निकलते वक्त उन लोगों को एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। तो सौरभ ने कहा क्यों ना हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो वह पांचों दोस्त मंदिर चले गए। मंदिर में पंडित जी से वह मिले। पंडित जी ने उन्हें मंदिर की कुछ राख दी और बबूत दी और कहा कि इसे अपने साथ ले जाना। अगर इस किले की कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पीछे लगी होगी तो वह तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। और सब ने बबूत को अपनी जेब में डाल लिया और वह वहां से निकल गए। वह चाहते थे कि अब वह आगरा चले जाएं, तो वह आगरा की तरफ निकल गए। आगरा की तरफ जाते जाते रास्ते में सबको बहुत भूख लग गई थी, तो उन्होंने एक ढाबे पर अपनी गाड़ी को रोका और कुछ खाने का फैसला किया। सभी ने 6 थाली ऑर्डर करी और 6 थाली मंगा ली। जैसे ही 6 थाली उनके सामने आई तो वो इस बात से हैरान थे कि हम तो 5 दोस्त हैं, तो हम 6 थाली क्यों ऑर्डर कर रहे हैं। पर तब उन सबको लगा शायद गलती से ऐसा हो गया होगा क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। और उन्होंने वहाँ पे रात का खाना खाया और आगरा के लिए निकल गए और आगरा पहुँच गए। आगरा पहुँचकर उन्होंने होटल में फिर से 6 कमरे बुक किए। सभी बहुत थके हुए थे और अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह के वक्त जब वह चेकआउट करने के लिए वापस होटल के रिसेप्शन पर आए तो रिसेप्शन वाले ने उन्हें कहा कि सर, आपका छठा दोस्त तो आया ही नहीं पूरी रात और वो कमरा तो खाली था। तो यह सुनकर वह सभी हैरान हो गए क्योंकि वह बार बार 6-6 की रट लगाए जा रहे थे और छठा कोई उनके साथ था ही नहीं। उसके बाद वह लोग आगरा में ताजमहल घूमने गए। उन्होंने ताजमहल देखा और फिर एक छोटे से ढाबे पर आकर दोपहर का खाना खाया और खाना खाने के समय उन्होंने फिर से 6 थाली ऑर्डर कर दी। अब उन सब में आपस में बहुत बहस शुरू हो गई थी। वह कह रहे थे कि हम बार बार 6 ही क्यों बोल रहे हैं, हमारी गाड़ी में भी 5 आदमी की जगह है, तो हम बार बार 6 क्यों बोल रहे हैं। और सभी का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। इसके बाद वह लोग दिल्ली के लिए वापस निकल गए। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि रास्ते में आते वक्त उनका एक एक्सीडेंट होने वाला था जिसे इंदर ने किसी तरह टाल दिया और वह अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद सब इस बात से हैरान थे कि मंदिर से लाई हुई राख उनके पास नहीं थी और उन्होंने अपने बैग में हर जगह उसे ढूंढा पर उन्हें कोई विभूति नहीं मिली। उसके बाद वह डर के अपने नज़दीकी बालाजी मंदिर में गए और वहाँ पंडित जी को सारी बात बताई। तो पंडित जी ने उन्हें कहा कि तुम लोगों ने मंदिर में जो
भूतों को ललकारा है, वो बहुत बड़ी गलती की है। तो सब ने इस बात की माफ़ी मांगी और आगे ऐसा ना करने का सोचा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस तरह की गलती आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।